ये एक्टिंग इंटरनल है। आप ऊपर से कुछ भी पहन लीजिए, ड्रेस पहन लीजिए, एटीट्यूड दिखा लीजिए, जो भी कर लीजिए ऊपरी तौर से, उससे आपका सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला है। नमस्कार, मैं रजत रॉय फिर से आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन एक्टिंग ट्रेनिंग के इस सेशन में। अधिकतर ऑडिशंस में या कहीं और जगह आपको कोई भी एक्सप्रेशन कहने के लिए या दिखाने के लिए कहा जाता है तो आप तुरंत उसको दे देते हैं। जैसे डर का एक्सप्रेशन, आपने डर दिखा दिया, गुस्से के एक्सप्रेशन, गुस्सा दिखा दिया, या वो रोमांस का एक्सप्रेशन, रोमांस दिखा दिया। लेकिन आप ये नहीं पूछते कि ये गुस्सा किस चीज का गुस्सा है। क्या फादर ने आपको डांटा इस वजह से गुस्सा है, या फिर आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें आपको इंसल्ट हुआ उसकी वजह से गुस्सा है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी एक्सप्रेशंस को टुकड़े में बांट लेना चाहिए कि वो गुस्सा है किस चीज का। गुस्सा तो कई प्रकार के हो सकते हैं। ऐसा डर, आपको सांप से डर लग रहा है, उसका एक्सप्रेशन दे रहे हैं, या आपको कोई डरा रहा है, कोई इंसान डरा रहा है, उसकी वजह से आप डर का एक्सप्रेशन दे रहे हैं, या फिर आप कहीं रास्ते में चलते हुए आप कुछ ऐसी चीजें देख लिए हैं जो देखने के बाद आपके अंदर एक डर बैठ गया है, वो वाला डर का एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं। देखिए, डर के भी कई सारे वैरायटीज हो सकते हैं और अधिकतर हम ऑडिशंस में फेल हो जाते हैं। उसका रीजन है कि हम किसी भी एक्टिंग के पार्ट को बड़े सूक्ष्म तरीके से नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहला टिप्स तो यही हुआ कि आप एक्टिंग को, या कोई भी लाइंस आएगी तो उसको सूक्ष्म भागों में डिवाइड कीजिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, या एक्टिंग का एक पार्ट है कि आप जब भी आपको लाइन मिलती है तो उसके बारे में हजारों क्वेश्चंस अपने आप से करना होगा। ये कैरेक्टर कौन है, कहाँ रहता है, कितने साल पुराना है, क्यों बोला, इसके पहले की लाइन क्या होगी, और अगर ये कहता है तो उसके बाद वो क्या जवाब दे सकता है। तो सारी चीज को मिलाकर एक टोन तैयार होता है, एक फीलिंग्स तैयार होती है, उसके बाद ही हम लाइन को डिलीवर कर सकते हैं। तो आपको कभी भी ऑडिशंस मिले तो उसमें आप उस लाइन के गहराई तक जाइए और जो भी एक्सप्रेशंस हैं उसको टुकड़ों में बांट लीजिए। और टुकड़ों में बांट लेने से आपके अंदर जो चेहरा में जो आपके वैरायटीज ऑफ एक्सप्रेशन या सूक्ष्म एक्सप्रेशन पैदा होगा, वो ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन होता है। मैंने कई सारे कास्टिंग वालों के साथ जुड़ के देखा है और कई सारे ऐसे मैंने ऑडिशंस देखे हैं जहां पर मुझे बिल्कुल समझ में आता है कि ये एक्सप्रेशन जो भी ये इंसान दे रहा वो एक्सटर्नल है। जबकि हमेशा ध्यान में रखिए, एक्टिंग इंटरनल है। आप ऊपर से कुछ भी पहन लीजिए, ड्रेस पहन लीजिए, एटीट्यूड दिखा लीजिए, जो भी कर लीजिए ऊपरी तौर से, उससे आपका सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला है। वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसा नहीं है कि वैसे तो लुक भी फैक्टर है कि आप किस लुक में बैठ रहे हैं, आपका ड्रेस सेंस क्या है, आपका कैरेक्टर जो उन्होंने दिया है उस कैरेक्टर में बिल्कुल आप फिट बैठ रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल उसी तरह का लग रहा है कि नहीं। आप कई मूवीज में, बॉलीवुड या हॉलीवुड में आपने देखा होगा कि जो कैरेक्टर है उसको बिल्कुल उसी तरह का गेटअप दिया जाता है, लुक भी वैसा लगता है, तो बिल्कुल कैरेक्टर ऐसा लगता है कि बिल्कुल वही है। अगर पुलिस इंस्पेक्टर का कोई कैरेक्टर है तो लगता है कि बिल्कुल ये पुलिस इंस्पेक्टर है, या फिर किसी भी तरह का कैरेक्टर में वो बिल्कुल फिट बैठता है। ये कई सारे क्राइटेरिया होते हैं। इसके साथ साथ ऑडिशंस में कई सारे क्राइटेरिया हैं। अगर उसको एक के बाद एक आप समझेंगे तो फिर हो सकता है कि आपको ऑडिशंस देने में सुविधा हो और आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाए। इसलिए जब भी आप ऑडिशंस देंगे, आप वहाँ पर असिस्टेंट को या जो भी जो कास्टिंग वाले हैं उनसे आप उस कैरेक्टर के बारे में अच्छी तरह से जानने की कोशिश कीजिए कि वो
किस लिए ये एक्सप्रेशन दे रहा है या इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या हो सकती है। इसीलिए मैं हमेशा कोई भी लाइंस जब भी देता हूं अपने स्टूडेंट्स को, मैं हमेशा उसके ऊपर एक स्टोरी लिखने के लिए कहता हूं। जब भी कोई स्टोरी लिखता है तो अंदर से वो इमोशंस और ज्यादा खुल के निकलते हैं, क्योंकि वो खुद जब स्टोरी लिख रहा है तो उसका जो माइंड बॉडी सोल जो कहते हैं ना, ये सोल के साथ कनेक्ट हो जाता है वो लाइंस या वो कैरेक्टर, तब वो कैरेक्टर और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ध्यान रखिए, ऑडिशन के इस छोटे छोटे चीज़ों को मैं और भी समझाता रहूँगा, लेकिन बात यह है कि आपको लगातार इस चीज़ में प्रैक्टिस करना होगा। मतलब आज जैसे मैं अगर सूक्ष्म एक्सप्रेशंस के बारे में बात किया है, इसका मतलब आपके पास जितने भी एक्सप्रेशंस के लिस्ट हैं, इनिशियली वो जो 7 रस है उसके जो एक्सप्रेशंस है, उसको एक एक रस या एक एक एक्सप्रेशंस को आप कई तरह के टुकड़े कर लीजिए और उसमें अलग अलग प्रैक्टिस कीजिए अगले 7 दिन तक। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।